राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का विचार, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान करने से क्या फायदा होता है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का ध्यान करने से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। भगवान का नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर अगर मिला है, तो इस शरीर से अधिक सत्संग होना चाहिए। भगवान का नाम। हमारा समय दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की स्तुति करने में, दूसरों से जलन भाव करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में हमारा जो समय व्यतीत होता है, ये समय हमारा व्यर्थ हो जाता है। किसी के बारे में गलत सोचने से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबके बारे में अच्छा सोच रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब ये सनातन धर्म, ये हमें क्या सिखाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला, मेरा ही मेरा नहीं, सबका भला। जब हम सर्वहित की कामना से चलेंगे, जब हम सबके कल्याण की कामना से चलेंगे, तो हमारा कल्याण होता है, तो हमारा भला होता है। अपना ही भला चाहेंगे कि मेरा ही अच्छा हो, सब कुछ मेरा अच्छा हो, और किसी से अच्छे की कामना नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है? उसका अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए सबके भले की कामना करनी चाहिए कि सबका भला हो। जितना हमसे हो सके उतना सर्वहित की कामना जीव को करनी चाहिए। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। सबरी ने कोई वेद नहीं पढ़े, तो भगवान उस पर कैसे रीझे? प्रेम से। भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। जिस प्रकार सबरी ने कहीं पर वेद नहीं पढ़े, फिर भी प्रभु राम के दर्शन हुए, तो कहने का अर्थ है कि भाव, भगवान की भक्ति में भाव होना, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना सब व्यंजन रोटे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान की भक्ति में क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भाव से, प्रेम से, दिखावा नहीं। आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, भक्ति अंदर से कुछ नहीं करेंगे, लोगों में दिखावा ज्यादा करेंगे, दिखलावटी भक्ति। ये किसे दिखा रहे हैं? संसार वालों को। तो संसार वालों को दिखा के कोई फायदा नहीं। तो अंदर से प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम लोगों के सामने तो खूब भक्ति का नाटक करें, और प्रभु से कोई प्रेम न करें। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम अंदर से होना चाहिए। गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, तो भगवान की भक्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो भगवान की भक्ति जब होती है, तो ज्ञान अपने आप आने लग जाता है। जो अंदर से ज्ञान आता है, ये प्रभु की कृपा से भी आता है।
हम उनकी भक्ति करते रहेंगे, उनका ध्यान करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, नित्य निरंतर मंदिर में बैठ के प्रभु का ध्यान, भजन, पूजन, चिंतन भगवान का हम करते रहेंगे, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर ज्ञान भी आता रहेगा। ये ज्ञान देने वाले कौन है? परमात्मा है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन हमेशा जीव को करते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अभी हम मनुष्य बने हुए हैं। दूसरा, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, कोई और देश में नहीं हुआ। भारतवर्ष में जन्म हुआ है। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, तो ये सब भगवान की कृपा है। तो हिंदू सनातन धर्म भारतवर्ष में जन्म होने के बाद भी जिसने अपना जीवन सोने पीने खाने में ही बिता दिया, न कभी भगवान का भजन किया, न कभी भगवान का चिंतन किया, न कभी भगवान का ध्यान किया, व्यर्थ की बातों में ऐसे ही गवा दिया, तो उसने अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया। क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। कभी हाथी बनना पड़ेगा, कभी घोड़ा बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बारे में कहा है शास्त्रों में। तो इन सभी योनियों को पार करके मनुष्य शरीर मिलता है। ये सत्संग केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है और किसी शरीर में संभव है। इसलिए हरि का भजन करें, परमात्मा का सुमिरन, प्रभु का चिंतन करें। बार बार मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जब संसार छोड़ के जाएगा तो कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। न बेटा साथ जाता है, न बेटी साथ जाती है, न घर साथ जाता है, न परिवार साथ जाता है। तो साथ क्या जाता है? हमारे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। इसलिए कर्म अच्छे करें ताकि हमारा अगला जन्म भी सुधरे, क्योंकि साथ ये रिश्तेदार कोई जाने वाले नहीं। यहीं के बने रिश्ते यहीं खो जाते हैं, यहीं से बनते हैं रिश्ते। जन्म होने से पहले कोई कुछ नहीं था, न कोई पिता, न कोई पत्नी, न कोई माता, न भाई, न बंधु। ये रिश्ते यहीं आके बने हैं और मरने के बाद भी रिश्ते यहीं समाप्त हो जाते हैं। साथ कोई नहीं जाता है सिवाय भगवान के नाम के और हमारे कर्मों के। इसलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें ताकि अगला जन्म हमें अच्छा मिले, प्रभु की भक्ति मिले, भगवान का ध्यान मिले, भगवान का नाम मिले, भगवान का सुमिरन मिले। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो प्रभु का भजन करना चाहिए, भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जय जय श्री राधे।